वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति की इस राजस्थान जीके की क्लास को 261 नंबर क्लास है। और जब जब आपको पता है कोई भी एग्जाम हो जाएगा राजस्थान में, उसमें पूछे गए प्रश्नों को हम जरूर रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम लगातार तैयारी में हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जितने भी उनकी चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में आपको भी पता लगेगा कि आप राजस्थान जीके करंट क्या पढ़ रहे हैं और क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रीट एग्जाम स्पेशल जीके सुपरफास्ट ये क्लास 9 बजे की, और आपको ये स्पेशल ऐप के अंदर भी आपके लिए डाला गया है। देखिए, पहला प्रश्न, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का संजीव उदाहरण है। तो कितना सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि फड़ पिछवाई से कभी ऐसा कोई एग्जाम हुआ है जहां से क्वेश्चन नहीं आया। तो नाथ द्वारा चित्र शैली की बात करें, नाथ द्वारा रासमंद की बात करें, तो क्या प्रसिद्ध है? पिछवाई। ठीक है, पिछवाई पेंटिंग बड़ी प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़। ये 2 प्रश्न तो एग्जामिनर में कभी देख लो, एग्जाम में देख लो, आते ही आते हैं। सिंपल सा ही प्रश्न आता है। जैसे चित्रकला से प्रश्न आ गया, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को परसी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? मैंने साथ साथ में इंडिया के जितने भी आए थे उन सबको ले लिया। फतेहपुर सीकरी कहां पे? उत्तर प्रदेश में। किस इमारत को परसी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? तो तुर्की सुल्तान का जो महल है उसको कहा है। पंचमहल गुजरात में है, बुलंद दरवाजा भी उत्तर प्रदेश में है, और इबादत खाना ये अलग अलग आगरा क्षेत्र में कई जगह थे इबादत। विदेशी शासक कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त है? आप पढ़ते हो, चाहे पॉलिटिकल है, हिस्ट्री में पढ़ते हो कि स्वराज्य शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था स्वराज्य का? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और जब जब राजस्थान की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में उदयपुर के अंदर परोपकारी सभा की स्थापना करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जब जोधपुर आते हैं तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जो द्वितीय होते हैं, उनकी पासवान होती है नन्नी जान, वो इन्हें जहर दे देती है और अजमेर में इनका निधन हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौट चलो, और इनके प्रयास से, इनकी प्रेरणा से ही जो हमारे इधर बांसवाड़ा क्षेत्र में भगत आंदोलन चलाने वाले, संप सभा की स्थापना करने वाले गोविंद गिरी ने भीलों की सेवा की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर इसका नाम क्या रखा? इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके एकदम फिक्स है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर इसका नाम रखा जलालाबाद। जब 1308 में इन्होंने सिवाना को जीता तो खेराबाद रखा, और जब 1303 में चित्तौड़ को जीता तो खिजराबाद रखा। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र नगरी सभ्यता के बारे में, अब सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी, रीट के विद्यार्थी समझ लो, प्रश्न पुट हो रहा है फिक्स। ताम्र नगरी, ताम्र सभ्यता, ये 2 तो फिक्स आ रहे। तो किस सभ्यता को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? आहड़ को। और आहड़ के बारे में कल परसों सेकंड ग्रेड का मैंने पूरा टेस्ट वीडियो सोल्यूशन दिया था, पूरी डिटेल बताई। तो आप सारे विद्यार्थी सेकंड ग्रेड वाला देखा करो, रीट वाले वो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपके। ठीक है, कोई इंडिया लेवल का नहीं है, वो अलग बात है। सेकंड किसी के सामाजिक अध्ययन है उसके पास है। तो सेकंड ग्रेड का जब मैं सोल्यूशन करवाता हूँ वो जरूर पढ़ा करो, रीट वाले विद्यार्थी। और रीट वाले क्या, वनपाल, वन रक्षक वाले, ऊपर नाम लिखने से नहीं होता है कि ये तो इनके लिए। ताम्र नगरी आहड़ को कहते हैं। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? बेड़च नदी के किनारे। इसे बनास संस्कृति धूलकोट आघाटपुर के उपनाम से जाना जाता है। इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल, ये क्वेश्चन देखो पीटीआई में आ गया, लाइब्रेरियन के अंदर आ गया, उससे पहले कंप्यूटर निर्देशक में आ गया बार बार। गणेश्वर की सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। अभी पीटीआई में क्वेश्चन आया था ताम्र संचयी सभ्यता, यानी संचय किया था ताम्र, यानी 99% तक यहाँ क्या तांबे था। तो ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी ने की थी। 1972 में आरसी अग्रवाल ने की थी। किसने? आरसी अग्रवाल ने की थी। सिक्कर में कांतली नदी के किनारे हैं। निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं? अब आहड़ सभ्यता ताम्र नगरी थी, यानी इसको कह सकते हैं बनास संस्कृति भी कह सकते हैं। तो कौन कौन सा क्षेत्र था? गिलुंड का भी था, भगवानपुरा के था, फिर रोजड़ी का भी था, तीनों था। लेकिन आब्बानेरी, ये वैसे आब्बानेरी कहां पे? दोस्तों में गुर्जर प्रतिहार से संबंधित थी, यहाँ पे ताम्र से संबंधित नहीं था। हो सकता है इसका उत्तर अब देखो आरपीएससी बाद में क्लियर माने। लेकिन गिलुंड, भगवानपुरा, रोजड़ी ये आहड़ सभ्यता से संबंधित थे, जबकि आब्बानेरी गुर्जर प्रतिहार ये अभी दोसा वाली ये है। अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक, अब ये आपको पुस्तक याद रखनी भी। एक पुस्तक है ना ऐसी अंग्रेजी किसी पुस्तक बार बार एग्जाम में आ रही है, आपने देखा होगा। एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है
जैसे पहले भी एक आ चुका है, अब देखो क्या आया, अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। इससे पहले शायद पीटीआई के अंदर क्वेश्चन कौन सा आया था, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, जो नाथुराम खड़गावत की थी। इसके अलावा आपको याद रखना है, एक पुस्तक और याद रखनी है, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान, जीएन शर्मा की, जीएन शर्मा की, इनकी कौन सी है, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान। ये पेपर में रिपीट होगी, ध्यान रखना। एक और बता देता हूं, अभी आई थी शायद कंप्यूटर उदय से, पता नहीं किसमें, मुझे पता नहीं है, वो थी आईसी, इसकी आईसी पिचर्ड की, पिचर्ड नाम आ जाए तो उनकी है म्यूटिनीज, म्यूटिनीज इन राजपुताना, म्यूटिनीज इन राजपुताना। और एक विश्व श्रेय नाथ रेऊ की एक रचना है, ग्लोरी ऑफ मारवाड़ एंड दी ग्लोरियस राठौड़, ग्लोरी ऑफ मारवाड़ एंड दी ग्लोरियस राठौड़। ये चर्चा में है, बार बार वापिस रिपीट हो रही है, इनको याद रख लेना। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखें तो हरिपुरा और त्रिपुरा कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, उन दोनों में लगातार इन्होंने अध्यक्षता की थी। निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। अब महाराणा जगत सिंह के बाद गद्दी बैठा, और सेकंड ग्रेड में वो शासक भी है, रीट के अंदर तो, और बाकियों में था महाराणा राज सिंह। ये जगत सिंह प्रथम है, जिसके काल को मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। महाराणा राज सिंह जो 1652 में गद्दी पर बैठे, 1680 में इनकी मृत्यु होगी। ये वही शासक है जिन्होंने औरंगजेब के का विरोध किया था। जब ये गद्दी पर बैठे शाहजहां शासक थे, और उन्होंने उत्तर भारत में औरंगजेब का प्रतिरोध करने वाला ये राज सिंह था। इसे विजय कटकातु की उपाधि प्राप्त है और हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि प्राप्त है। नाथ द्वारा रासमंद में और कांकरोली रासमंद में जो वल्लभ संप्रदाय की वल्लभ पीठ स्थापित इनके समय में हुई थी। तो अच्छे तरीके से पढ़ना। राज प्रशस्ति रासमंद झील के किनारे यहाँ स्थापित हुई थी। तो बहुत सारी चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है। 1679 में जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था तो उन्होंने देने से मना कर दिया था। ठीक है, ये चीजें याद रखें। शासक बनने से पहले किक्का के नाम से, अब इतना सिंपल पर्सन तो अब फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया। देखो, किक्का के नाम से महाराणा प्रताप। महाराणा सांगा को हिंदूपत बादशाह कहते हैं। जसवंत सिंह को शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी थी। राजा मान सिंह अगर आमेर का है तो अकबर ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, फरजंद की उपाधि दी थी। और अगर मान सिंह एक जोधपुर का भी था, मान सिंह राठौड़, उसे सन्यासी राजा कहा जाता है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है, तो दुर्लभ भंडारों के जैन धर्म के भंडार है ये जिनभद्र सूरी। ये जैसलमेर दुर्ग के अंदर है, शहर के अंदर है। मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता। देखो कल एग्जाम हो रहा है फर्स्ट ग्रेड का, फिर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप किस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं, कैसा क्वेश्चन आता है, ये दिमाग में रख लो कि पेपर में क्या पूरे हम क्या पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन आपका तभी होगा। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है, विशाखदत्त। वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीर भारत सभा और एक आती है समाज। अब आपको ये याद रखना, समाज सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह भाट ने 1910 में। वीर भारत समाज आए तो उत्तर आएगा विजय सिंह पथिक। बस विजय सिंह पथिक से याद रखना भाई, विजय सिंह पथिक है वो क्या है, विजय सिंह पथिक क्रांतिकारी था। विजोलिया किसान आंदोलन के दौरान उसने क्या की थी, समाज बनाया था, 3 समाज बनाकर काम किया था। भारत केसरी सिंह भाट सभा, बस ये क्रांतिकारी था, ये सभा आयोजित करते थे, सभा। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से, कभी पुराने समय में एक क्वेश्चन आया था, अब आ गया। भोजी लंबरदार के नेतृत्व में भरतपुर में किसान आंदोलन हुआ था। भोजी लंबरदार। अभी प्रश्न दोबारा सीधे रिपीट हो जाएंगे, बस इनको याद रख लेना। देखो RSCIRT, जिसको हम शॉर्टकट में भी नाम लेते हैं, इसको याद रखना जरूरी है। रीट के विद्यार्थी बड़े शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे। RSCE है ना, हाँ ई है, आई नहीं, ERT ये है। इसका पहले नाम था SIERT, सर्ट। ठीक है, पहले इसका पूरा नाम देखते हैं। इसका नाम क्या है, राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी जो स्थापना हुई थी, पहले ये इस नाम से स्थापित होती है 11 नवंबर 1978 को उदयपुर के अंदर। ठीक है, कौन सी समिति, RC मेहता समिति। RSCERT सर्ट यानी RC मेहता समिति। उस समय मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2018 में इसका नाम ये आ गया, RSCERT नाम आ गया। ठीक है, पहले इसका कार्यक्षेत्र 1 से 8वीं तक था, अब कार्यक्षेत्र 1 से 12वीं तक हो गया। तो ये चीज याद रखना। और ये किसके सहयोग से संचालित है, ये भी ध्यान रखना। MHRD
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य सरकार और यूनिसेफ से इसको आर्थिक सहायता मिलती है। तो मैंने पूरी डिटेल बता दी। RSCERT पूरा नाम राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राजस्थान के इस भूगोल की जब भी बात है, राजस्थान में लगभग 40% इस भूगोल होता है और वो दक्षिण पश्चिमी जालोर, सिरोही, बाड़मेर। गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन सा बयान सही नहीं है? ये इंडिया लेवल का प्रश्न है, फिर भी हमने चर्चा कर लेते हैं। गोपनीयता का अधिकार यानी गोपनीय रखने इच्छा, यानी अपनी जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इच्छा का अधिकार है, अपनी स्वतंत्रता का बोलने वाली। अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया, जो जीवन और स्वतंत्रता के बिल्कुल जीवन स्वतंत्रता की है। सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुना है, ये गलत है। कभी भी देख लेना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीठ का जो ऐतिहासिक फैसला होगा ना, वो या तो 5 होंगे या 7 होंगे या 9 होंगे, विषम संख्या आएगी। कभी देखना, तो ये तो गलत हो गया अगर किसी ने कॉमन सेंस फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी ने लगाया है। ये निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश जीएस खेर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने किया, बिल्कुल सही है। उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस खेर जी थे और सरकार ने तर्क दिया कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता। ये भी सही है, तो गलत इसका बी है। अब क्या पूछ रहा है? ACD अगर सही पूछ रहा है तो यही है ACD। यह चयनित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। देखो, राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती, बिल्कुल, वर्तमान में 245। 15 मनोनीत सदस्य होते हैं विज्ञान, कला, समाज में, ये तो सही है। खेल में नहीं होता कभी भी। खेल के अंदर संविधान में कोई वर्णन नहीं। हालांकि सचिन तेंदुलकर चुने गए थे, लेकिन फिर उन्हें समाज सेवा का, कला का या देके और उनको छोड़ दिया गया। हालांकि खेल संविधान में वर्णित नहीं है, ये नहीं कह सकते। तो 12 सदस्य विज्ञान, कला, समाज, साहित्य के अंदर जो निपुण होते हैं वो होते हैं, तो ये गलत है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी होती है? बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है। संविधान का अनुच्छेद 80(4)(5) में है, ये अलग होती है। तो एक सही है इसका। अभी क्या कह रहा है? केवल एक सही। जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 कैटेगरी इनकी स्वर्ण पदक जीता। उसका स्कोर क्या था? 458.3। और ये कहीं नहीं लिखा, हमारी बुक के अंदर लिखा है। जब आप इस बुक को पढ़ोगे, इसका पॉइंट निकालोगे, खेल परिदृश्य पहला ही प्रश्न दिया हुआ है पूरी बूस्टर डोज के साथ। ये हमारी बूस्टर डोज यहाँ काम आती है, स्पेशल बूस्टर डोज दिया, जिस पढ़ के गया ना उसका सही है। बाकी जो हमने फर्स्ट ग्रेड की PDF दी है ना आपको, फर्स्ट ग्रेड की, उसमें भी क्वेश्चन है, पहला ही प्रश्न है ये भी खेल परिदृश्य का। तो ये थोड़ा फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से तो लेवल भी शानदार था। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए जिस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता किया, तो ये तो रटा रटाया आपका कि राजस्थान देश का तीसरा राज्य हो गया जिसने तेलंगाना स्त्री निधि के साथ प्रबंध निदेशक के रूप में राजीविका के निदेशन में एक सहकारी बैंक स्थापित किया स्पेशल महिलाओं के लिए। 6 जिलों में इसकी शुरुआत हुई है और ये कब हुआ? 26 अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत हुई। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्वेश्चन फिर रिपीट होंगे सेकंड ग्रेड रीट इनमें। राज्य स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस बुक के अंदर मैंने आपको टेलीग्राम पे पूरी PDF पूरी स्कोर कर करके डाल दी, पूरा डाटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। तब भी कह रहा हूं, ज्यादा शॉर्टकट चलने की जरूरत नहीं है। रातों रात आप सारा कुछ पढ़ना चाहते हो ऐसा नहीं होगा। जो आप सीधा पढ़ना चाहते हो, देखो ये पूरी डिटेल मेरी बूस्टर डोज के माध्यम से बताइए, और चारों ही सही है। ये 3 चरणों में हो गया। यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के परीक्षार्थियों के लिए आयोजित होगी। कुशल गैर ITI युवा भी इसमें भाग लेंगे और राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित किए। पूरा डिटेल से बताया हुआ है। तो करंट का तो मामला जाएगा नहीं, पर शर्त है कि रोज को आपको करंट की क्लास लेनी पड़ेगी। कोई कहता है मैं परीक्षा से 10 दिन पहले सारा कुछ कर लूं, कुछ नहीं होता। अभी देखा है मैंने, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है 15 को कल, और यानी कल 13 तारीख से मेरे को PDF ले रहे हैं। अब वो PDF इतनी भारी भरकम 100-150 पेजों की PDF लेंगे, कैसे पढ़ लेंगे? पढ़ेंगे क्या? 2 दिन तो ई मित्रा के चक्कर काटेंगे वो, और एक दिन वहां कहीं लाइट नहीं हुई तो वैसे रह जाएंगे। तो ये रास्ता नहीं है कि 15 को पेपर या 21 को पेपर आप PDF ले रहे हो। भाई रोज पढ़ो, आप 2 महीने कम से कम पढ़ो, तो सारे सही है इसके। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से। अगला देखो, 1ली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी?
कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। जाहिर सी बात है, हम इसको तो नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं कि 0 से 60 के बीच 2 बच्चे होंगे, 30:1 लिया जाता है। 30:1 लिया जाता है, तो 0 से 60, 61 से 90 पूछ रहा है तो 30, 90 से 120 हो गए तो 4, और 120 से 150 होंगे 5, और 150 प्लस होते एक प्रधानाध्यापक हो जाएगा, तो कितने होंगे 3, इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना और प्रणाली नियंत्रण, सारे के सारे हैं। ये तो नॉर्मल है, ये प्रश्न भी मैंने साथ में दे दिया क्योंकि रीड केयर, सेकंड ग्रेड केयर सारे विद्यार्थी जुड़े हैं तो उनके काम के हैं। राज्य सरकार ने वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए। और ये 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 30 जिलों के अंदर ये होंगे। किसके साथ? वेदांता समूह के साथ। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं? अब देखो इसका सही उत्तर क्या मानते हैं, इसका उत्तर वैसे सही है बरखान व परवलयन रेखीय, बरखान व परवलय रेखीय। क्योंकि क्या पूछ रहा है, ऐसे सीधा भी नहीं करना क्योंकि बालुका स्तूप आगे अनुप्रस्थ पूछ रहा है। राष्ट्रीय नदी गंगा संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन क्या है? तो फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम है नमामि गंगे प्रोग्राम। ये इंडिया लेवल का क्वेश्चन था। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? बड़ा ही शानदार प्रश्न है, देखो। और रीट विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों पर गौर करना, आपका सिलेक्शन ये क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि सीधे आएंगे। स्माइल प्रोजेक्ट है वो 13 अप्रैल 2020 को प्रथम चरण में शुरू हुआ, दूसरा 2 नवंबर 2020 और तीसरा 21 जून 2021। निम्न में से कौन सा कारक जलवायु, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? देखो कितना आसान है, अक्षांशीय स्थिति करती है, बिल्कुल। देशांतर से कोई मतलब नहीं, देशांतर से जलवायु का कोई मतलब नहीं है, गलत है। अरब सागर से दूरी करेगी, उच्चावच विशेषताएं करेगी, जितना ऊंचा होगा उतनी ठंड होगी, ठीक है, वायुदाब कम होगा, तो उच्चावच विशेषताएं प्रभावित करती है, अरब सागर से दूरी करती है, अक्षांशीय स्थिति करती है, देशांतर नहीं करती। तो ए सी डी। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र आते हैं? ये प्रश्न मैं डेली आपको लगभग इस क्वेश्चन की जब बात आती है ना रेलवे की, पूरी तरीके कराता हूँ। उत्तर पश्चिमी रेलवे, ये उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जो है वो इसका मुख्यालय जयपुर में है, स्थापना 2002 के अंदर हुई थी, ये मैंने बता दिया। इसके अंदर एक तो जयपुर आता है, खुद जयपुर का क्षेत्र आता है, एक अजमेर आता है, एक जोधपुर आता है और एक बीकानेर आता है। 4 मंडल आते हैं और अपने राजस्थान में है कितने? 5 मंडल। ये 5वां मंडल कौन सा है? कोटा में। ये किस में आता है? ये जबलपुर के अंदर आता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध कार्य में शामिल नहीं है? ये इस प्रकार, ये स्कूल मैनेजमेंट का है, PCC इस प्रकार का कोई इनका प्रबंध कार्य में दिया हुआ था, तो उसमें बजट निर्माण नहीं है। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर, इतना सिंपल प्रश्न। तो भौतिक प्रदेश तो आपको याद होना चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में अंतर है 43 किलोमीटर का। अब देखो ज्यादा किसका है? हमारा राजस्थान ऐसे पश्चिम से पूर्व लंबा है 869 है, ठीक है, और ये कितना है? 826 है। लेकिन भारत उल्टा है, भारत उत्तर पश्चिम से लंबा ज्यादा है और ये कम है, तो इनमें अंतर देख लो 3 और 4, उत्तर 43 किलोमीटर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू है अनुच्छेद 78 के अंदर, संसद के अंदर है, संसदीय प्रणाली इसमें अनुच्छेद 78 में। संविधान का अनुच्छेद 79 क्या कहता है? एक संसद होनी चाहिए, ठीक है, तो ये सही है। किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया? अब इसको छोड़ोगे नहीं, एक वीडियो में तो मैंने स्पेशल कहा है भी बोलो, अभी 32वां मिल चुका है और आपको ये 31वां याद रखना पक्का आएगा। उपन्यास हम यहाँ थे। कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखो 2 दिन हो गया आपको नदियों को करवाते हुए, अब यह प्रश्न गलत कर देगा। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, लूणी की सहायक नदी कौन सी है? लूणी की सुमेलित नहीं है। देखो लूणी की पार्वती है क्या? हो ही नहीं सकती। पार्वती किसकी है? चंबल की है, कितनी बार बताया मैंने। काली सिंध की आऊ है, आपने उजाड़ा कालू कल सूत्र बताया था मैंने। बनास की कुठारी नदी पर भीलवाड़ा मेजा बांध, चंबल की मेज, ठीक है, तो यह सुमेलित हो गया। कितना सिंपल है। RTA अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो धारा 25 तो सीधी सी बात है छात्र शिक्षक अनुपात है, ये छात्र शिक्षक अनुपात है, ये से छात्र शिक्षक अनुपात। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अब ये देखो रीट के विद्यार्थी थोड़ा गौर करना भी इस क्वेश्चन पे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कुल सदस्य कितने होते हैं? 42 होते हैं। 41 सदस्य प्लस एक सचिव को जोड़कर 42 होते हैं टोटल, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1957 को हुई थी और 1961 को P सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय अजमेर किया गया,
ये याद रखना। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो सरकार के द्वारा मनोनीत होता है, ये याद रखना। इसकी एक त्रैमासिक पत्रिका है बोर्ड जनरल, उसको याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात, लिंग आपको जनगणना जब भी पढ़ने बैठो सबसे ज्यादा कम 2-2, 3-3 याद रखना है। आजकल ग्रामीण और नगरीय की लिंगानुपात, साक्षरता, घनत्व सारे पढ़ के जाया करो। प्रश्न आ रहा है क्योंकि सिंपल प्रश्न आ गया, एक एक आपको याद होना चाहिए। अब बार बार ये पूछ रहा है ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 933 और शहरी कितना है 914, इतना ही तो पढ़ना है। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक प्रारंभ की गई, कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। ये करंट का है इंडिया का। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 2009 में, ये भी इंडिया करंट आया था। निम्न में से कौन से, और ये क्वेश्चन सारे जो अभी ताजा जो आ रहे हैं ना 2022 के, ये सारे क्वेश्चन हमारी जो एक शाखा हो रहा है प्रताप क्लासेस, लिंक आता है रोज सुबह करंट का। प्रताप क्लासेस पे रोज राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स करवाया जाता है 10 से 12 मिनट का, वो क्लास डेली लो, आपको और कोई लेने की जरूरत नहीं है, मुख्य मुख्य प्रश्न सारे आ जाते हैं, ठीक है, तो वो आप डेली लिया करो क्लास। निम्न में से कौन राजस्थान में पेट्रोली फेयर्स बेचने, सीधा पुट हुआ है, अभी मैंने खनिज संसाधन हो रहा है और चारों ऑप्शन मैंने भी ऐसे दिए थे। तो पेट्रोली फेयर्स बेसिन, बाड़मेर नागौर बेसिन भी है, जैसलमेर बेसिन भी है, बीकानेर नागौर बेसिन भी है, विंध्यन बेसिन है, चारों के चारों ही है। ABCD सही है, तभी 9 बजे की क्लास बड़ी कारागार है। ये देखो जगतपुरा, सोने, भूखिया, रामपुरा, ये भूखियार, जगतपुरा, दिलवारी काकी है, सोने की खान है सारी कहाँ पे, बांसवाड़ा में। जगतपुरा भूखिया बताया था ना। निम्न में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं, ये देखो हर जिले के अंदर डाइट होती है, डाइट डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो इसका कार्य देखो प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों प्रशिक्षण का आयोजन करना, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम होता है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन होता है, स्कूल में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन ये नहीं करते। तो देखो ये रीट के विद्यार्थी थोड़ा गौर करना, ही प्रश्न सीधे वापिस आ सकते हैं, ध्यान रखना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो सबसे ज्यादा कोटा की है। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, सीधा सीधा आपको करवाया हुआ है झुंझुनू के। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक, देखो नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रगति, परिवेश की प्रवृत्ति। तो प्रभावित क्या करते हैं, नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रगति, परिवेश, सारे के सारे हैं, सारे प्रभावित करते हैं ABCD। हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षक व मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया, पहला। वीडियो में मैंने स्पेशल ये बताया था कि राजस्थान ने इतिहास रच दिया आपकी बार, देश में सर्वाधिक स्कूल राजस्थान के आगे, ये पूरा बताया था। और इस बुक में भी सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आगे कल और अपने फर्स्ट ग्रेड का पेपर होगा, देखिए क्या कंडीशन बनती है। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया, ये क्वेश्चन मैंने कभी नहीं कराया, जो नहीं करवाया ना उसको स्वीकार किया जाता है भी ये अपने किसी कभी ध्यान में था, बाद में करवा रहे हैं इसको। तो आपको कह दिया कि कहीं 10% आएंगे तो 8 या 9% पक्के मिलेंगे, एक तो अपवाद मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा वो। तो डॉक्टर महेंद्र भानावत। सूची 1 व सूची 2 को मिलाना है। देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु राष्ट्रपति का महाभियोग और राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान। देखो राष्ट्रपति का आधार, राष्ट्रपति के निर्वाचक है तो निर्वाचक मंडल कौन सा होता है, एक सूत्र याद रखना, मैंने बहुत बार बताया, रासनी री पप्पू योग्यता शर्त शपथ महाभियोग। राष्ट्रपति 52 में, शपथ 53 में, निर्वाचन 54 में। ऑप्शन है अनुच्छेद और उसके बाद में देखो निर्वाचन हेतु अनुच्छेद 54। बी का 4 कहीं पहुंच रहा है क्या, बी का 4 नहीं है, अच्छा ये पूछ रहा है अलग से पूछ रहा है, बी का 4 नहीं, फिर क्या निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल, ये आ गया, 1 का 4 आ जाएगा, 1 का 4 देखो कहाँ 1 का 4, 1 का 4 ये आ गया। फिर बी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु अनुच्छेद 58 में, क्योंकि रासनी पप्पू योग्यता निर्वाचन हेतु 58, बी का 4, फिर बी का 1, बी का 1 हो गया। फिर देखो सी राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 56 में है, ध्यान रखना, और महाभियोग का आधार संविधान है वो अनुच्छेद 61 है, ये याद रखना। तो उत्तर आ जाएगा 4, 1, 2, 3। तो ये इतने प्रश्न आए थे, 1-2 प्रश्न और थे, लेकिन फिर भी मैंने जीके के और रीड से संबंधित आपको इसमें डाल दिए, करंट डाल दिए। तो हमें पता लगना चाहिए कि पेपर में कैसे प्रश्न आ रहे हैं, साथ साथ में जरूर लेंगे। अब कल 15 को हो जाएगा, फिर उसका भी लेंगे। कल आपको टॉपिक मिलेगा 262 नंबर में राजस्थान की झीलें, राजस्थान की झीलों से अच्छे तरीके से पढ़ना, 262 नंबर, और टेस्ट भी वहां आपको अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
ज्वाइन कीजिए हमारे नानक क्लासेज ऐप को और राजस्थान में चल रही सभी भर्तियों के लिए टेस्ट सीरीज का उठाएं फायदा। हमारे नानक क्लासेज ऐप जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर भी आप हमारे इस नानक क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करके डाउनलोड करके और राजस्थान में चल रही सभी भर्तियों के लिए टेस्ट सीरीज है उसका फायदा उठाएं। टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की चल रही है, पूरे एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं, प्लस यूट्यूब पे इनकी व्याख्या की जा रही है। रीट लेवल फर्स्ट की साप्ताहिक टेस्ट सीरीज पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। वन पाल वन रक्षक के मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, अगले महीने में इसका एग्जाम है। और जितने भी विद्यार्थी हैं हमारी करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स, जिस भी पेपर में जितने भी पर्सन आ गए 80 से 90% आपको सीधे सीधे यानी 10 में से 8-9% आपको मिल रहे हैं। इसके लिए हमारे नानक क्लासेज जो ऐप है हमारा नानक क्लास, उसके ऊपर स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का पूरा करंट अफेयर्स एक टेस्ट के माध्यम से प्लस फ्री में पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। तो ज्वाइन कीजिए महज 99 रुपए में पूरे करंट अफेयर्स पूरे साल का आने वाली सेकंड ग्रेड सीएटी एलडीसी रीट हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज पर मंथ 40 रुपए की क्लास, जिसका 9 बजे आपको रोज सोल्यूशन होता है, 7 बजे इसका टेस्ट मिलता है। जैसे हर एक रोज टॉपिक आपको दिया जाता है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है रीट स्पेशल सेकंड ग्रेड या रीट स्पेशल थर्ड ग्रेड के लिए रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज। आपके जितने भी रीट के अंदर टॉपिक है फर्स्ट लेवल सेकंड में टोटल 150 रुपए उसका चार्ज रहेगा। और शानदार तरीके की टेस्ट सीरीज, इसकी शुरुआत हुई है 14, यानी पूरा सिलेबस आप जाके देख सकते हो। कोई भी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। इसके अलावा हाई कोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जल्द ही सीएटी की चल रही है। तो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप और पाइए राजस्थान में होने वाली सभी भर्तियों के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।